हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फाइन ऑर्गेनिक के स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फाइन ऑर्गेनिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये काम क्या करती है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो ये जो कंपनी है ये ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव बनाती है जो फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, पेंट, इंक एंड कोटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। मतलब ये सारी इंडस्ट्री में ये ओलियो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओलियो केमिकल की जो डिमांड है आने वाले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये यहाँ पे 13 से 14% से यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 8724 करोड़ का ये कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उसके पीछे का रीजन, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो अराउंड 11 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे आपको थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न नजर आएगा। तो ये यहाँ पे हमें देखा जाए तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का कॉल यहाँ पे नजर आता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, बाकी हर साल हमें जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 8 से 9% का ग्रोथ ही हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। तो ये एक थोड़ा इश्यू मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आता है। और इस बार अगर आप देखोगे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी गिरी है। लेकिन देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सिर्फ जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था जिसमें हमने ट्रिक लॉकडाउन देखे तो उस वक्त जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 75% स्टेक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 25% शेयर्स की फ्लोटिंग है। उसमें से भी अगर हम देखें तो जो हमारे FIIs है उनके पास 6.8% का स्टेक है और 11.4% का स्टेक यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 18% का स्टेक यहाँ पे बड़े लोगों के पास है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मोटा मोटा 7% ही बचा है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 7% ही है, यानी कि और अगर हम देखेंगे तो 7% शेयर की मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जैसे डिमांड बढ़ती है तो वहां पे ये स्टॉक हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, पिछले तीनों क्वार्टर से लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर कंपनी 5% की भी अगर ग्रोथ दिखाती है तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 20% की ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी। तो हमें ये जो परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ है यहाँ पे आपको कम नजर आएगी, लेकिन अगर 5% भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस वो नंबर हमें 20% होता हुआ नजर आएगा। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो आपको इस साल गिरता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो जितने भी रिटर्न रेशियोज है कंपनी के वो आपको सारे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, अप्रैल से जो जून वाला क्वार्टर था वहां पे कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और इसीलिए हमने देखा है फाइनेंशियल ट्रेंड में इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। उसकी वजह से हमें यह नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी अब लगातार परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है ये नंबर अब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 20% से ज्यादा, ROCE का नंबर 25% से ज्यादा, और अगर हम इसकी रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर हमें 15% से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है और जो मार्केट यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। अब अगर हम ऑन डेट अगर हम बात करें तो लगातार ये कंपनी अपना डेट भी कम कर रही है और 0.08 का ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो अगर आप देखोगे डेट भी कंपनी का बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर 1 रुपए के इक्विटी के ऊपर यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 0.08 रुपीज का डेट लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी का डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो ये नंबर पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
रेशियो क्या होता है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो वहां पे कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर सकती है। यानी कि अभी जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका 27, मतलब जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसका 27 टाइम्स अभी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफट कमा रही है। तो ये यहां पर अगर आप देखोगे पहले ये नंबर था 128 टाइम पे, यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा ये कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी धीरे धीरे कंपनी डेट कम कर रही है तो मुझे लगता है ये नंबर आने वाले टाइम पे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई टेंशन वाली बात अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि खास करके जब तक ये नंबर 1-2 से ऊपर है तब तक कोई इश्यू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए 2845 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 3568 का इसका ऑल टाइम हाई है। यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो 18 से 19% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा नजर आता है। क्योंकि अगर किसी 1-2 क्वार्टर में कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो वहां पे मार्केट इससे स्टॉक को पनिश कर सकता है, तो वो अगर आप हैंडल कर सकते हो तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक बना ही नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के साथ में बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह चलती है, कैसे साइकिल चल रही है केमिकल की, तो वो चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक के शेयर का एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।